नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। फेकला थाना में एक गांव पड़ता है पिर्री। पिर्री में एक छोटी सी पुलिया है, उस पर मैं आराम से बैठा हूं और जरा सर जरा दिखा दीजिएगा नज़ारा इधर का। और ये पीछे नाला टाइप का है और इसी में सड़क बनी है, पुलिया बना है। और ये देखिए कब बना, किसने बनाया, ये सारी बात हम गांव वाले से करेंगे। लेकिन नज़ारा देख लीजिए कि कैसे धंस गया है। आपके पैसे का कितना दुरुपयोग होता है और डंका कितना पीटा जाता है। तो ये दरभंगा लोकसभा चुनाव में हम हैं और इससे पहले अभी जो सांसद हैं वो गोपाल जी ठाकुर हैं, फिर से खड़े हुए हैं। अब इसको विधायक ने बनाया है या फिर सांसद महोदय ने बनवाया है, जिसने भी बनवाया है भैया धंस तो गेवे किया है और ये धंस गया है। चलिए कुछ लोग, जो गर्मी का दिन है लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन दो चार लोग इसको देख रहे थे, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़े सिनेमा हॉल में सिनेमा चल रहा है। आराम से खड़े होकर पानी पी के देख रहे हैं और अपने आप को कोस भी रहे होंगे। चलिए उन लोगों से बात करते हैं, आइए। चलिए जरा इसको देख के कलेजा ठंडा हो जाएगा। तो सरकार यहाँ की कैसे काम कराती है। आइए मन्नू जी। सर आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला। ये गांव कौन सा है भैया? पिर्री है। पिर्री है। थाना फेकला। फेकला। और विधानसभा बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जी। और लोकसभा तो दरभंगा है। माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का ये संसदीय क्षेत्र। यशस्वी बोलिए सर। यशस्वी जी, यशस्वी बोला कीजिए, इज्जत से बोला कीजिए। सांसद है हमारे जी। तो बनवाया कौन था? ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये बना है। अच्छा। और जिस वक्त में ये बन रहा था मैंने यहाँ के जो जेई साहब है इस रोड के जो देखते हैं उनको मैंने बोला कि सर इसमें एक रिटर्निंग वॉल दे के उसके बाद इसका ये किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है क्योंकि इससे पहले ही इसका बन गया था। हमने सर डीपीआर आपने ऑफिस में एसी ऑफिस में बैठ के बनाया, क्यों नहीं भौतिक सत्यापन किया? उस सत्यापन के तहत अगर ये बनता तो आज ये हाल ना होता। भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ? जी, भौतिक सत्यापन नहीं। अगर भौतिक सत्यापन होता तो कोई भी जेई आते, चाहे वो कितने भी करप्ट होते या कितने भी मतलब कम पढ़े लिखे भी होते, लेकिन जेई है, माननीय है वो भी। लेकिन वो माननीय नहीं है, सेवक है हमारे। अच्छा, सेवक ही समझिए उनको। आपके पैसा पे तनख्वाह मिलता है। जी। ये लोग नहीं समझते हैं जी। और ये जो पैसा जो यहाँ लगा है वो किसी के बाप का नहीं लगा है, आपका लगा। वो पब्लिक के लगा है। पब्लिक जो टैक्स देती है, सुई से लेकर एरोप्लेन तक खरीदती है, उस टैक्स का पैसा लगा है। उस टैक्स का पैसा कैसा दुरुपयोग हुआ है तो आप इसके सामने देख ही सकते हैं। ये नज़ारा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें ठेकेदार का दोष नहीं दूंगा। मैंने ठेकेदार साहब भी थे और उस दिन जेई साहब थे। जेई साहब को मैंने जब बोला तो उन्होंने, जेई साहब ने जवाब दिया कि आप बहुत बोलते हैं, अंदर कर देंगे। जी, आप बहुत बोलते हैं। कुछ लोगों को बोले कि वो कम पढ़े, आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर थोड़ा उधर हट जाइए ना, हट जाओ ना। कम पढ़े लिखे हैं आप, कितने पढ़े लिखे हैं? तो हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक समझ में आता है कि कोई भी अगर रोड का योजना या किसी योजना को बनता है तो उसका एक डीपीआर बनता है। और डीपीआर कोई ऐसे नहीं ऑफिस में बैठ के बनता है, देखा जाता है, भौतिक सत्यापन किया जाता है कि कहाँ क्या होना चाहिए। रोड मेरे लिए बन रही है। जी, रोड मेरे लिए कैसी बन रही है, ठीक बन रही है, नहीं बन रही है, ये तो अधिकार क्षेत्र में हमारे की हम पूछेंगे। इसमें पढ़ा लिखा होने का क्या बात है भाई? अब तो वो बोलते हैं। अब दुर्भाग्यपूर्ण एक सबसे अफसोस की बात है कि मैं भी इस वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। ये मेरे वार्ड के अंदर में आता है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अर्शे आलम उर्फ गुड्डू। अच्छा, मोहम्मद अर्शे आलम। मैंने कितनी बार इस पर आवाज उठाया तो कुछ लोग कहे भी कि आप बिक गए हैं। अगर मैं बिक गया होता तो आज ये हाल ना होता। तो बिक जाया कीजिए ना। नहीं, ऐसा कैसे बिक जाएंगे सर? जमीर जिंदा है। बिक रहा है आप? नहीं सर, जमीर जिंदा है। आप भी बोलते तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। नहीं, आप भी यूसुफ की तरह शेर गुनगुनाते। नहीं सर, कि मोदी जी ने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये अल्पसंख्यक का छोटा सा गाँव है और आज तक हम कितनी आबादी होगी सर? 500 से 700 की आबादी है। आप बोल रहे हैं अल्पसंख्यक का गांव है, छोटी सी आबादी है। हमारे भाई भी, आइए भाई इधर आइए, आइए सर। अच्छा, वो नहीं आएंगे? मुंशी है। अच्छा, मुंशी फोन किए हैं तो हम आए। अच्छा सर, अब इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। आप भी तो इसी गाँव के रहने होंगे, इसी छोटे से गाँव के रहने होंगे। कलेजा में कितनी ठंडक पहुँच रही है आपको, ये जो धंस रहा है।
ये तो 50 साल से हम लोग के गांव वाले को पहुंचा। अच्छा पहुंच रहा है। जब से हम पैदा हुए तब से ऐसे ही रास्ता पहली बार थोड़ा बनाया था, लगा था कि बहुत अच्छा है, चलो कुछ सुधार हुआ, लेकिन वो महीना भी नहीं गुजरा, वो देखने में आ रहा है अभी। वैसे भी आप चिल्लाइए, भुकारिए, कुछ कीजिए, गोपाल जी सांसद हैं, आप वोट दीजिए, वोट नहीं दीजिए, उनके साथ तो कोई फर्क पड़ेगा। आप तो ऐसे देते भी नहीं होंगे, तो चिल्लाते रहिए। देता है ऐसे भी बहुत सारा आदमी, इसी बस्ती का थोड़ी है कि सभी उनका विरोध है। सर वोट दे ना दे, वो माननीय हमारे सांसद तो है ना, लेकिन उनको आपके अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, सीधा सीधे, आपको थोड़ा सियासत में भी है, राजनीति में भी है, क्योंकि वार्ड मेंबर बोले ना, जी जी, कोई नेता आके आपको बोला आपके एक वोट से हम सांसद बन गए, हर नेता आके आपको कहा होगा, हम चाहे आरजेडी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस, हमने आपके लिए ये कर दिया, हमने आपके लिए वो कर दिया। कहियो बोला कि भैया तू जो एगो वोट दिया उसी से तो हम दिल्ली पहुंच गए, पटना पहुंच, कोई बोला है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोलता, ना बोलेगा, ऐसा कोई भी नहीं ना कोई बोलेगा, ना कोई बोलेगा जी। तो ये है पावर ऑफ वोट, जिसको आप बनाते हैं। अभी भी मैं एक बात कहूंगा कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है जी। अभी भी लोग संभल के और सोच के दे, बच्चे का भविष्य ध्यान में रखें। हाँ, और सबसे पहला मतलब आप सांसद को ना देखें, आप अपने बच्चों को देख के वोट करें कि हमारे बच्चे का क्या स्थिति होगा, क्या आगे का भविष्य होगा। रुकिए, गाँव गए का, रुकिए, इतना मुश्किल से गांव में पहुंचे आप। बड़ा अच्छा क्या रहेगा, या मुंशी जी भी हैं? हाँ, तो मुंशी जी तो बोले, क्या बोलेंगे, ठेकेदार से बोलेंगे, वो डर से तो नहीं लगता कि बोले। आप बोलिए ना, क्या बोले, तो चीप काम कर रहे हैं वो लोग, चीप काम कर रहे हैं, बिल्कुल चीप काम कर रहे मजबूत काम हैं, तब राहुल देख ही रहा है। इतना अच्छा है, 2-4 को मर जाएगा, उसके बाद सरकार जागेगा, रात के अंधेरा में कोई गाड़ी आएगी, धंस जाएगी, तो मजा आएगा ना? मजा आएगा, इन लोगों को मजा आएगा पब्लिक को मारने में। पब्लिक को मारने में कैसे देख रहे हैं अभी का इलेक्शन? अभी का इलेक्शन जा जोर से बोलिएगा। हम लोग युवा है, और युवा के हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं कि रोजगार जो है नहीं है हम लोगों के पास, रोजगार नहीं है, महंगाई है, महंगाई तो आप भी लाग जाते होंगे मार्केट, तो मालूम नहीं होगा आपको। मेरा तो घर भैया नहीं चलता, मेरा भी नहीं चलता, आपका भी नहीं चलता। नहीं चलता, बहुत मुश्किल से घर चलता है। चलिए, तो देखिए, आप कुछ करते उरते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल हम करते हैं, मेरा खुद का बिजनेस है, जिसकी वजह से स्वरोजगार है ना भैया, मोदी जी बोल रहे हैं स्वरोजगार, नौकरियाँ चाहिए, नहीं पकौड़ा का चले, स्वरोजगार है, क्या दिक्कत है? पकौड़ा तल रहे हैं। सर एक बात और कहना है कि यहाँ पर पिछले आगे जाइएगा तो दलित समाज का घर है, एससी है, वो दास समाज से रखते हैं, उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक निजी जमीन में रोड बना हुआ है, ना ही इसका कभी नापी हुआ और ना ही कुछ हुआ, क्योंकि दबंग के सामने कोई भी बोल नहीं सकता। निजी जमीन है, ये निजी जमीन है, अगर आज नाप लिया जाए, क्योंकि जो रोड है वो नाला के अंदर है। अच्छा, ये किसी का, जिसका भी जमीन हो, निजी है, और वो निजी आदमी अगर बोलता है तो गलत तरीके से उनको धमकाया जाता है। तो बुलाइएगा ना हमको, समझ गया, ये हाल आप धमकाएगा तो बुलाइए। हमने कितना बार बोला, लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं आप नाप लीजिए, अगर नापी में गलत अगर आता है, अगर ये घर भी आएगा तो ये घर टूट के मिलेगा, दिक्कत नहीं है, और अगर हमारी जमीन है तो आप हमको दीजिए वहाँ। अच्छा, तो ये बात है जी, दबंगई हो रहा है यहाँ। जी दबंगई भी है ये।